हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं ओम के नियम की। ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा और चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर में संबंध बताता है। चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी की वजह से उस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गतिमान होते हैं और चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यानी कि जो प्रवाहित धारा है वो डिपेंड करती है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। तो यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और चालक में प्रवाहित धारा I हो, तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो बताता है ओम का नियम। चालक में मैंने बताया कि जितना सिरों के बीच में विभवांतर होगा उसमें धारा उतनी ही अधिक होगी। अगर वोल्टेज हम ज्यादा कर दें तो चालक में जो धारा है वो भी बढ़ जाती है और उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में हमने चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बढ़ाया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वोल्टेज है वो अनुक्रमानुपाती होती है वैद्युत धारा की। जो वोल्टेज था या वैद्युत विभवांतर था उसका मात्रक हमने वोल्ट लिया था। हम जानते हैं कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसको हम जिस उपकरण से मापते हैं वो वोल्ट मीटर होता है। जो वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा का मात्रक जो हमने लिया था वो हमने एम्पियर लिया था। वैद्युत धारा को हम जिस उपकरण से मापते हैं उसको हम अमीटर कहते हैं। कई बार यह प्रश्न भी आया है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम परिपथ में किस तरीके से जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो अमीटर है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में या सीरीज में जोड़ा जाता है और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आइए अब हम इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये दोनों आपस में किस तरीके से संबंध रखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम दिखाते हैं कुछ उपकरण। ये सबसे पहले आप देखिए, ये अमीटर है जो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा को मापता है। ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर चालक के सिरों के बीच में विभवांतर को मापता है। ये कुंजी है, इसे हम कुंजी कहते हैं। एक तार इधर और एक तार इधर संयोजित करते हैं। यदि हम इसको निकाल देते हैं तो तारों में विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। यदि हम इसको बीच में ज्वाइंट कर देते हैं तो इसमें को धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो ये जैसे ऑन ऑफ का स्विच होता है, ये उस प्रकार से कार्य करता है। ये आप देखेंगे, ये सेल है जिसकी सहायता से हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले हम इस सेल के बीच कितना विभवांतर है, इसका जो ये सिरा होता है ये नेगेटिव होता है और ये सिरा इसका पॉजिटिव सिरा होता है। तो हम देखते हैं कि इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना है। इसके लिए हम इसका एक तार इधर और दूसरा इधर जोड़ते हैं। देखिए, इसमें सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो लगभग 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट से थोड़ा सा कम है। इसी प्रकार से जब हम इसके सिरों के बीच में जब हम इसको परिपथ में जोड़ देते हैं तो ये परिपथ में कितनी धारा भेजता है इसको हम देखते हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसकी सहायता से लगभग 1.5 एम्पियर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। परिपथ में जो धारा जा रही है वो इस समय लगभग 1.5 एम्पियर है। तो इस प्रकार से हम इसके सिरों के बीच में विभवांतर की सहायता से हम विभवांतर देखते हैं कितना है और अमीटर की सहायता से हम देखते हैं कि इसके द्वारा परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हम चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उस परिपथ में विद्युत धारा या उस चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। और यदि हम यहां एक सेल के बदले 2 सेल कर दें, 3 सेल कर दें, तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर भी बढ़ जाएगा। तो जब विभवांतर बढ़ेगा तो वैद्युत धारा का मान भी परिपथ में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच में विभवांतर
उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम बराबर लगाना चाहें यानी कि अनुक्रमानुपाती को हटा करके बराबर का निशान लगाते हैं तो एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है इसमें। तो यहां हम वो कांस्टेंट लेते हैं R और I, या हम इसको V बराबर I R कहते हैं। ये R इससे आप भली भांति परिचित हैं। ये R जो होता है ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जहां R चालक का प्रतिरोध है। चालक के प्रतिरोध के बारे में हमने बताया था कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो वही होता है जो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में गतिरोध उत्पन्न होता है, उसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहां ये हमेशा नियतांक होगा।